हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नंबर 1, अगर आपको कहना है किसी से कि दोनों हाथों से पकड़े रहो, आपने कोई सामान किसी को पकड़ाया, आपको बोलना है कि दोनों हाथों से पकड़े रहो, तो आप कहेंगे होल्ड विद बोथ हैंड्स। होल्ड विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से पकड़े रहो। नेक्स्ट है नंबर 2, अगर आपको कहना है किसी से कि दांतों को ब्रश कर लो, तो आप सिंपल कहेंगे दांतों को ब्रश कर लो। सिंपल, ब्रश योर टीथ। ब्रश योर टीथ, दांतों को ब्रश कर लो, ब्रश योर टीथ। दोनों हाथों से पकड़े रहो, होल्ड विद बोथ हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, अगर आपको कहना है किसी से कोई किराए पर ऑटो रिक्शा कर लो, कोई किराए पर ऑटो रिक्शा कर लो या कोई किराए पर टैक्सी कर लो, तो आप कहेंगे हायर अ ऑटो रिक्शा या हायर अ टैक्सी। अगर आप टैक्सी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बोलेंगे हायर अ टैक्सी। अगर आप ऑटो रिक्शा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहेंगे हायर अ ऑटो रिक्शा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट है नंबर 4, अगर आपको कहना है दूसरों की नकल ना करो, दूसरों की नकल ना करो, तो आप कहेंगे डोंट कॉपी अदर्स। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल ना करो। डोंट कॉपी अदर्स, डोंट कॉपी अदर्स। नेक्स्ट है नंबर 5, अगर आपको कहना है इन लोगों को अपना काम करने दो, इन लोगों को अपना काम करने दो, तो आप कहेंगे लेट दीज पीपल डू देयर वर्क। लेट दीज पीपल डू देयर वर्क। नेक्स्ट है नंबर 6, अगर आपको कहना है मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो कंप्लेंट्स। आई हैव नो कंप्लेंट्स। और इसी सेंटेंस को आप एक और तरीके से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। आई हैव नो कंप्लेंट्स या आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। आई हैव नो कंप्लेंट्स या आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, अगर आपको कहना है किसी से, अक्सर हम लोग ये कहते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल। आप कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। या फिर आप कह सकते हैं इट कांट बी सो। इट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट बी सो। या इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है नंबर 8, अगर आपको कहना है किसी से कि तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड नॉट अलाउ दिस। यू शुड नॉट अलाउ दिस। नेक्स्ट है नंबर 9, अगर आपको कहना है किसी से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट है नंबर 10, अगर आपको कहना है किसी से कि तुम बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो, तुम बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो, तो आप कहेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ दिस, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल या इट कांट बी सो। नेक्स्ट है नंबर 11, अगर आपको कहना है किसी से कि उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, तो आप कहेंगे ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ओके, नेक्स्ट है नंबर 12, अगर आपको कहना है किसी से कि तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तो आप कहेंगे यू विल हैव टू मेंड योर वेज। यू विल हैव टू मेंड योर वेज, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। ओके, नेक्स्ट है नंबर 13, अगर आपको कहना है किसी से अब एक दूसरे से मिलो, ठीक है, अगर आपको कहना है किसी से कि अब एक दूसरे से मिलो, यानी कि जब किसी में झगड़ा होता है फिर दोस्ती कराते हो और फिर एंड में कहते हैं अब एक दूसरे से मिलो, तो आप कहेंगे नाउ बी फ्रेंड्स। नाउ बी फ्रेंड्स, अब एक दूसरे से मिलो। नाउ बी
फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14। आप बुरा ना माने। अक्सर हम लोग कहते हैं कि आप बुरा ना माने, ऐसे बोलते हैं। तो अगला सेंटेंस सेंटेंस नंबर 14 यही है। अगर आपको कहना है किसी से इंग्लिश में कि आप बुरा ना माने, आप बुरा ना माने, तो आप कहेंगे प्लीज डोंट माइंड दिस, प्लीज डोंट माइंड दिस। आप कह सकते हैं प्लीज डोंट माइंड दिस, आप बुरा ना माने, प्लीज डोंट माइंड दिस। या फिर आप कह सकते हैं प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट। आप बुरा ना माने यानी कि आप बुरा फील ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 15। अगर आपको कहना है किसी से मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग। आप बुरा ना माने, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट, या प्लीज डोंट माइंड दिस। नेक्स्ट है नंबर 16। अगर आपको कहना है आप कभी कभी लेट हो जाते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो आपको कहना होता है अगर कि माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, माफ़ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई गॉट लेट, आई एम सॉरी आई गॉट लेट। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 17। अगर आपको कहना है किसी से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, यानी कि माफ़ करें, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट है नंबर 18। अगर आपको कहना है किसी से माफ़ी मत मांगिए कोई बात नहीं, माफ़ी मत मांगिए कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे डोंट अपोलोजाइज, डोंट अपोलोजाइज, इट डजेंट मैटर। माफ़ी मत मांगिए कोई बात नहीं, डोंट अपोलोजाइज, इट डजेंट मैटर। ओके, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक, एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट है नंबर 19। यह तो केवल गलती से हो गया। अगर आपको कहना है यह तो केवल गलती से हो गया, तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक है, आपसे कोई काम गलती से हो गया और आपको कहना है यह तो केवल गलती से हो गया, तो आप कहेंगे इट वॉज मेयरली डन बाय मिस्टेक। ठीक है, ये तो केवल गलती से हो गया। यह अनजाने में हुआ था। आपको कहना है अगर किसी से कि यह अनजाने में हुआ था, आप कैसे बोलेंगे? यह अनजाने में हुआ था, आप कहेंगे इट वॉज डन अननोइंगली, अननोइंगली। ओके, लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21। अगर आपको कहना है कि उसके जिम्मेदार तुम हो, तो आप कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके जिम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, जाते जाते आप सबके लिए एक सेंटेंस। अगर आपको कहना है झगड़े का फैसला हो गया, झगड़े का फैसला हो गया, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी मन में सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।